चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। भद्रावती तहसील के चिंचोली गांव में लंबी अवधि के बाद लाल परी अर्थात एसटी का आगमन हुआ। चिंचोली वासियों ने एसटी की मांग शिवसेना उठाबा विधानसभा संपर्क प्रमुख रविंद्र शिंदे से की थी। उनके प्रयासों से गांव वालों को एसटी की सुविधा मिली। गांव में लाल परी का आगमन होते ही ग्रामीणों ने एसटी का स्वागत किया। ये गांव घने जंगल में बसा हुआ है। यहाँ बाघ और अन्य हिंसक वन्य प्राणियों की दहशत थी। इसके चलते गांव के विद्यार्थियों को गांव से स्कूल जाने में बाधा निर्माण हो गई थी। गांव के विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ गए थे। अब इन्हें स्कूल जाना सुविधाजनक हो गया है। शिवसेना तहसील प्रमुख नंदू पटाल के नेतृत्व में युवा नेता राहुल मालेकर, घनश्याम आसवले, विलास जिवतोड़े, महेश सागोरे, उप सरपंच चिंचोली और मनोहर के सहयोग से आज बुधवार से बस सेवा शुरू हुई है। बंद होती आणि त्यानंतर पडाळ भाऊ आणि मालेकर यांनी सहकार्यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहकार्यामुळे यांनी परिश्रम घेऊन आमच्या गावाला बस चालू केलेली आहे। आजपासून ही बस नेहमीप्रमाणे चालू राहील, असेच 4 दिवसासाठी बस चालू राहावं आणि यांचा सत्कार आज करण्यात आला। धन्यवाद। शिंदे यांच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटाचे बस चालू केली त्याबद्दल धन्यवाद। विचारची जास्त भाषण द्यायचं आपण। अरे आपण दोन साथे आज 6 डिसेंबर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा परिवहन दिन आणि या दिवशी आज या चिचोली गावामध्ये मागील 17 वर्षापासून जी बस बंद होती, बस सेवा बंद होती एस टी महामंडळाची, ती आजपासून पूर्ववत सुरू करण्यात आलेली आहे। या चिचोली हे गाव या तालुक्याच्या एका टोकावर असल्यामुळे आणि हा पूर्ण परिसर जंगलमय असल्यामुळे आणि वाघाची भीती असल्यामुळे या गावातील जे विद्यार्थी होते शाळेमध्ये शिकणारे त्या वाघाच्या भीतीने शाळेत जात नव्हते आणि त्यांना घरी बसावं लागत होतं। अशा परिस्थितीत ही समस्या या गावकरी लोकांनी, या उपसरपंचांनी आणि काही सदस्यांनी आमच्यापर्यंत आणली आणि आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून, या पक्षाच्या माध्यमातून सन्माननीय रवींद्र भाऊ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनात आणि आमचे युवासेना तालुका प्रमुख राहुलजी मालेकर, आमचे शहर प्रमुख घनश्यामजी आसवले आणि बाकी सर्व या उपसरपंच या चोरागावचे विलास जिवतोडे आणि सर्व गावकरी यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून आजपासून ही बस सुरू केलेली आहे। यांचा लाभ या गावातील लोकांना आणि शाळाकरी मुलांना होईल आणि त्यांची ही समस्या आज सुटली आहे आणि अशी ही बस अविरत सुरू राहील तुमच्या सेवेसाठी। त्याबद्दल मी एस टी महामंडळचे धन्यवाद मानतो, तुमच्या गावकऱ्यांची धन्यवाद मानतो की तुम्ही अशा पद्धतीच्या समस्या आमच्यापर्यंत आणल्या। भविष्यातही अशा समस्या आमच्यापर्यंत आणा, आम्ही त्या पूर्णपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करील आणि या एस टीचे आज जी एस टी या गावात आली याचे जे वाहक आणि चालक या दोघांचं सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन मानतो आणि इथे थांबतो। धन्यवाद।
पण निर्णय करण्यात येईल. काही ना त्याचे अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं. कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. नागपुर अधिवेशन में दिनांक 11 दिसंबर 2023 को तब जब संगठन द्वारा अध्यक्ष मदन लाल आजाद के नेतृत्व में हल्ला बोल मोर्चा किया जाने वाला है। दरअसल 2014 के बाद से सरकार ने सभी फ्रॉड कंपनियों को बंद कर दिया है, जिसमें देश की 3 लाख कंपनियां शामिल थी। इस कंपनी में अभी भी गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। आम लोग अपना पैसा पाने के लिए 2014 से परेशान हो रहे हैं। जो कंपनियां गैर बैंकिंग क्षेत्र में आती हैं, उन कंपनियों को बंद किया गया, जिसमें सहारा, समृद्धि, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, मैत्री ग्रुप, कलकम ग्रुप, रियल इंफ्रा, एसजे, हेमांगनी, HBN, APNJ, समृद्ध जीवन, वसुंधरा सम्राट लाइफ, सनराइज, सनशाइन डेवलपमेंट कंपनी, संचयनी, अनमोल इंडिया डायमंड एग्रो, श्री राम समर्थ टूरिज्म कंपनी, माइक्रो फाइनेंस और भी बहुत सी कंपनियां शामिल हैं। 2014 के बाद जिन्हें बंद कर दिया गया, तब से इन सभी कंपनियों में फंसा हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। इन कंपनियों से पैसा वापस लाने की मांग को लेकर यह हल्ला बोल मोर्चा निकाला जा रहा है। इसलिए तब जब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने सभी पीड़ित ग्राहकों को बड़ी संख्या में उपस्थित हो और इस सम्मेलन के भव्य मार्च में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि जिनके पैसे ठगे गए हैं, इस महाआंदोलन के जरिए वापस आएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे पुराने श्रोता सभी जो नए हैं वो भी जान लें कि सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 और हिंदी में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून भी बोल देते हैं। ये उस एक्ट की बुक है दोस्तों, आप इसे किसी भी कोर्ट से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस किताब के अंदर ही सरकार ने ये लिखा है कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि डूब जाती है, दिवालिया हो जाती है या उसको बैन कर दिया जाता है किसी कानून के तहत, सेबी या CRC एक्ट है या बट्स एक्ट है या PID एक्ट्स हैं या चिट फंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट हैं या दूसरे किसी भी कानून के तहत, कंपनी एक्ट वगैरह के तहत भी कई बार बंद कर दी जाती हैं इस तरह की फ्रॉड कंपनीज। तो उन सब का जो कंपनीज में पैसा जमा होगा, जिन लोगों का, जिन्हें आप निवेशक कह देते हैं, जमाकर्ता कह देते हैं, उन सबके पैसे की भुगतान की गारंटी इस कानून के तहत भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ली है, तीनों ने मिलकर दोस्तों। तो इसी कानून पर हमारा विशेष जोर है, चूंकि टाइम बाउंड एक्ट है। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 180 दिन के अंदर अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी, जो आपका नज़दीकी होगा आपके ज़िले में या तहसील में, वो आपसे आवेदन लेकर आपका पैसा वापस करेगा। और इस एक्ट के तहत भुगतान के दावे का किसी भी मैच्योरिटी से कोई संबंध नहीं है कि आपकी मैच्योरिटी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपका 1 रुपया भी कहीं जमा है और वो आपको आपके मांगने पर वापस नहीं मिल रहा, भले ही कंपनी चल रही हो तो भी इस एक्ट के तहत आप अपना दावा प्रस्तुत करके अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस ले सकते हैं। ये दिवाली महोत्सव मेला प्रस्तुत आज तक का चंद्रपुर का सबसे बड़ा मेला, फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला, जहां पाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, टोरा और भी बाकी जबरदस्त झूले और खेल, खरीदी के लिए कपड़े, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रोडक्ट, खिलौने और खाने की वस्तुओं का भंडार और भी बहुत कुछ। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक। स्थान चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। तो आज ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर आनंद उठाए। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला।
इकोप्रो ने चंद्रपुर शहर में ऐतिहासिक गौण योगिन रामाला तालाब के संरक्षण के लिए अपने शीतकालीन सत्र के अवसर पर दैनिक एक दिवस एक आंदोलन की श्रृंखला शुरू की। विरोध के पहले दिन इकोप्रो के सदस्यों ने एसटीपी निर्माण को तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर रामाला तालाब के तट पर विरोध प्रदर्शन किया। इकोप्रो के बंडू धोत्रे ने कहा कि रामाला झील शहर के केंद्र में है और शहर के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। हालांकि जलनगर से मछलियां और मल जल इस तालाब में छोड़ा जा रहा है, इससे तालाब प्रदूषित हो रहा है। तालाब में उगने वाला इकॉर्निया भूजल का प्रदूषण, झील के पास जल स्रोतों का प्रदूषण तालाब के गंदे पानी की दुर्गंध समस्या पैदा कर रही है। रामाला तालाब के पर्यावरण प्रेमियों के सत्याग्रह आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने केवल गहरीकरण का वादा किया, लेकिन सीवेज को छोड़ने के लिए एसटीपी निर्माण का प्रस्ताव लंबित है। इन मुद्दों के समाधान के लिए इकोप्रो पहले भी कई आंदोलन कर चुका है, लेकिन प्रशासन ने इन समस्याओं को गहराने के अलावा इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए इकोप्रो ने शीतकालीन सत्र के अवसर पर एक दिवस एक आंदोलन की श्रृंखला शुरू की है। इस आंदोलन के माध्यम से इकोप्रो प्रशासन से रामाला तालाब के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहेगा। प्रदर्शन में शामिल इकोप्रो के कार्यकर्ताओं ने एसटीपी निर्माण, रिटेनिंग वॉल निर्माण, ऐतिहासिक रामाला झील बचाओ, रामाला तालाब को प्रदूषण से मुक्त करो जैसे नारे लगाए हैं। इस विरोध प्रदर्शन के अवसर पर इकोप्रो विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, विधायक, कलेक्टर को एक बयान भेजेगा। इस बयान में उन्होंने रामाला झील के संरक्षण के लिए एसटीपी निर्माण तत्काल शुरू करने की मांग की है। इकोप्रो ने इस मांग पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चंद्रपूर शहरातील एकमेव ऐतिहासिक रामाडा तलाव संवर्धनाच्या संदर्भामध्ये मागल्या 2008 पासून इकोप्रो संस्थेचा लढा सुरू आहे। यापूर्वी तलावात मोठ्या प्रमाणात इकॉर्निया व्यापून गेली असताना या ठिकाणी स्वच्छता अभियान त्या दरम्यान राबवण्यात आलेलं होतं। परंतु 2021 मध्ये रामाडा तलाव संवर्धनाच्या मागण्याकरिता या ठिकाणी अन्नत्याग सत्याग्रह आणि विविध आंदोलनं करण्यात आलेले होते। या आंदोलनास मिळालेल्या यशानंतर किंवा आंदोलनाची मागण्यांची मान्यता देण्यात आल्यानंतर फक्त खोलीकरणाचं काम या ठिकाणी झालेलं आहे। परंतु या तलावाला प्रदूषण मुक्त करण्याकरिता या तलावात येणारं सांडपाणी यावर प्रक्रिया करणारं संयंत्र म्हणजे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीचं बांधकाम होणं अत्यंत गरजेचं आहे। खनिज विकास निधी अंतर्गत या तलावामधील एसटीपीचं बांधकाम व्हावं आणि या जलनगरच्या साईडला रिटेनिंग वॉल बांधून तिकडचं अतिक्रमण थांबवण्यात यावं या मागणीच्या संदर्भात सातत्यानं पाठपुरावा सुरू आहे। तरी सुद्धा मागील 2 वर्षांमध्ये या कामास खनिज विकास निधी अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता अद्यापही मिळालेली नाही आहे। आजपासून महाराष्ट्र राज्याचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू होत आहे आणि प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनानिमित्त प्रत्येक दिवशी एक आंदोलन असा इकोप्रोचा उपक्रम असणार आहे आणि ज्या ज्या मागण्या या प्रलंबित आहेत इकोप्रोच्या माध्यमाने प्रयत्न करण्यात आलेले, आंदोलन करण्यात आलेले, यासाठी एक दिवस एक आंदोलन अशा भूमिकेमधून आज रामाडा तलाव संवर्धनाकरिता एसटीपीचे बांधकामास मंजुरी प्रदान करण्यात यावी म्हणून लक्ष वेधण्याकरिता या ठिकाणी आज निदर्शने आंदोलन करण्यात आलेली आहे। प्रशासन आणि शासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर या मागण्यांना मंजुरी करून एसटीपीचं बांधकाम त्वरित करून हा शहरातील उरलेला एकमेव ऐतिहासिक रामाडा तलाव संवर्धन करण्याकरिता पावले उचलावी, नाहीतर या मागण्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास परत यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे असा इशारा इकोप्रोच्या वतीनं देण्यात येत आहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर।